हरे कृष्णा एंड वेलकम बैक टू कुंडली दिखाओ अगेन। और कुंडली दिखाओ के इस वीडियो में हम बात करेंगे राहु केतु के राशि परिवर्तन का प्रभाव सभी राशियों पर। इफेक्ट ऑफ राहु एंड केतु's ट्रांजिशन ऑन ऑल ज़ोडिएक साइन। मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि किसी भी ग्रह या प्लैनेट जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं ड्यूरिंग ट्रांजिशन गोचर में कहीं भी शिफ्ट हो, उसकी एक्यूरेट कैलकुलेशन करने के लिए हमें उसकी पोजीशन तीन चार लग्न कुंडली, चंद्र कुंडली, नवमांश कुंडली, वर्ष कुंडली में देखनी पड़ती है। तब कहीं जाके आप एक थोड़ा सा आइडिया निकाल पाते हैं कि क्या पॉसिबिलिटीज हैं, क्या हो सकता है। तो ये जो प्रिडिक्शन है ये सभी ज़ोडिएक साइन के लिए है, जर्नल है। ये वो पॉसिबिलिटीज हैं जो हो सकती हैं। तो एक एक करके सभी राशियों के बारे में बात करते हैं। मैंने अपनी रिपोर्ट बना के रखी हुई है, तो डेफिनेटली स्टार्ट करते हैं। और फर्स्ट ज़ोडिएक साइन या फर्स्ट राशि की बात करते हैं जो होती है एरीज। अब एरीज राशि वालों के लिए क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, तो उनके लिए जो पॉसिबिलिटीज हैं वो हैं इंक्रीज इन एक्सपेंडिचर पॉसिबल है, लैक ऑफ स्लीप, inclination towards opposite sex, mother's health which needs to be taken care of, health issues related to lower abdomen and left eye, interest in occult science will increase, and difficulty in saving money because expenditure are increasing. So this is for Aries के लिए एक चीज और अच्छी है जो होगी, वो ये है कि आपके जो भी ओपोनेंट्स होंगे या जो भी आपको नहीं पसंद करते होंगे, जिनको आपसे परेशानी होगी, वो अब आपको काफी लंबे टाइम तक परेशान नहीं कर पाएंगे। ये एक बेस्ट चीज है। अब बात करते हैं दूसरे ज़ोडिएक साइन की जो कि है टॉरस। तो टॉरस वालों के लिए मेंटेन अ गुड रिलेशनशिप विद सिबलिंग्स, इंक्रीज इन इनकम रिसोर्सेस, पार्टनरशिप रिलेशनशिप में सावधान रहने की जरूरत है। यू हैव टू बी very careful. Avoid any kind of friction. Pay attention to your partnership. Traveling is possible. A lack of willpower and strength you can go through. So you have to tell yourself that no, I will not let it happen. बच्चे की हेल्थ, एजुकेशन, फॉल्स ब्लेम हो सकता है और थोड़ा पीस ऑफ माइंड डिस्टर्ब रहेगा। अब बात करते हैं जेमिनाई ज़ोडिएक साइन की। जेमिनाई डिफिकल्टी इन सेविंग हो सकती है, प्रॉब्लम्स, ऑब्स्टिकल्स आप प्रोफेशनल फ्रंट पे फेस कर सकते हैं। मदर की हेल्थ थोड़ा खराब रह सकती है, उनका ध्यान रखें। फायदा यह है कि एनिमीज आपको हार्म नहीं कर पाएंगे और कोई भी लोन ना लें, अपनी आंखों का ध्यान रखें और अगर हो सके तो अपना लोन चुकाने की कोशिश करें। और हो सकता है कि जो आपका काम करने की जगह है वहां पे आपका इंटरेस्ट थोड़ा कम हो जाए, तो ऐसा ना होने दें। और इसका रीजन होगा कि आसपास की सराउंडिंग जो आपको परेशान कर देगी। स्पिरिचुअलिटी में आपका बिलीव बढ़ेगा, आप स्पिरिचुअल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व भी हो सकते हैं। नेक्स्ट ज़ोडिएक साइन है कैंसर। कैंसर ज़ोडिएक साइन के लिए जो अलार्म है वो है उनकी फिजिकल और मेंटल हेल्थ पे। टेक केयर ऑफ योर मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ। अगर आप शायद एक जगह बैठ के काम करते हैं तो प्लीज गेट अप, डू सम एक्सरसाइज, टेक ब्रेक्स। और अगर आपका काम स्ट्रेसफुल है तो थोड़ा सा स्ट्रेस कम लीजिए। ये जो मैंने ब्रेक बताया है, ब्रेक लीजिए, उसमें वो काम कीजिए जो आपको अच्छे लगते हैं ताकि आप स्ट्रेस रिलीज कर सके, एनर्जी रीगेन कर सके। अपने भाई बहनों से अपने रिलेशनशिप अच्छे बना के रखें, लड़ाई झगड़ा ना करें। और थोड़ा बहुत लेजीनेस हो सकती है, विल पावर भी थोड़ा सा क्या कहते हैं कमजोर हो सकती है, तो उसकी तरफ ध्यान दें। छोटी मोटी यात्राएं हो सकती हैं, बच्चों की हेल्थ का ध्यान रखें, एक अच्छी न्यूज भी मिल सकती है। और अगर आप प्रेग्नेंट हैं या एक्सपेक्ट कर रही हैं तो यू हैव टू बी एक्स्ट्रा केयरफुल।
टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। और पार्टनरशिप जिसे पर्सनल लाइफ बोलते हैं, हो सकता है पार्टनर से बहुत ज्यादा अटैचमेंट आप ना फील करें, बट ये टेम्परेरी होगा। बात करते हैं नेक्स्ट ज़ोडिएक साइन जो कि है लियो। लियो वालों को जो डिफिकल्टी हो सकती है वो है अपने इनकम और एक्सपेंडिचर को बैलेंस करना। जितना आप कमा रहे हैं उसी के अंदर खर्च करने की कोशिश कीजिए, अदरवाइज फाइनेंशियल क्राइसिस हो सकते हैं। और अगर आप प्रॉपर स्लीप नहीं करेंगे तो डेफिनेटली मेंटल स्ट्रेस रहेगा, मेंटल हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं। प्रॉपर नींद लेने की कोशिश करें, कैसे भी जब टाइम मिले थोड़ा नैप ले लें, कुछ भी करें। थोड़ी सी इरिटेशन हो सकती है, अननोन फियर्स रहेंगे और अननेसेसरी थॉट्स आपको बहुत परेशान कर सकते हैं। मेडिटेशन विल हेल्प यू। और एक चीज जो लियो ज़ोडिएक साइन को ध्यान रखनी है कि आपकी जो लैंग्वेज है उसको लैंग्वेज हार्श नहीं होनी चाहिए, अब्यूजिव नहीं होनी चाहिए, सॉफ्ट होनी चाहिए टुवर्ड्स एवरीबॉडी। तो अपनी लैंग्वेज को आप कंट्रोल करके रखें जो स्लिप हो सकती है। और फैमिली में आप एक्सपीरियंस करेंगे कि थोड़ा स्ट्रेस है, डिसहार्मनी है, तो उसको भी आप ठीक कर सकते हैं। अगर आपको ये पता है कि ये होने वाला है तो आप अपनी तरफ से थोड़ा मैनेज कर सकते हैं। आप अपने घर वालों से भी बात करके बोल सकते हैं कि भाई ऐसा हो सकता है, तो लेट्स कोलैबोरेटिवली हम सब ऐसा कुछ करें कि ये जो सिचुएशन है ये सिचुएशन खराब ना हो। और डिफिकल्टी इन मैनेजिंग मनी, सेविंग, डेफिनेटली ये सब चीजें आपको फेस करनी पड़ेंगी। अब बात करते हैं अगले ज़ोडिएक साइन की जो कि है वर्गो। पर्सनल लाइफ में जितना शांत रहेंगे उतना बेटर। लड़ाई झगड़ा आर्ग्यूमेंट अवॉइड करें। बिजनेस पार्टनरशिप में पूरा ध्यान दें, कोई पॉइंट ना छोड़ें। अननेसेसरी ट्रैवलिंग हो सकती है, डिफरेंसेस हो सकते हैं सिबलिंग्स के संग, और इनकम थोड़ा कम हो सकती है। फॉल्स ब्लेम पॉसिबल है और हो सकता है कि आपके काम बनते बनते बिगड़ जाएं या काम बनने में थोड़ा टाइम लग जाए। थकावट हो सकती है। अब बात करते हैं लिब्रा ज़ोडिएक साइन की। लिब्रा ज़ोडिएक साइन की पॉसिबिलिटीज है कि बिगिनिंग में कुछ प्रॉब्लम्स आप फेस करें, बट इवेंचुअली वो सेटल हो जाएंगी। अच्छी बात यह है कि एनिमीज आपको हार्म नहीं कर पाएंगे। आइज इश्यूज पॉसिबल हैं। नींद अच्छे से लें। मेंटल स्ट्रेस हो सकता है, फटीग फील कर सकते हैं। घर परिवार में शांति बना के रखें। स्कॉर्पियो के लिए जो पॉसिबिलिटीज वो हैं कि फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो और ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आपके बच्चे हैं, अपने बच्चों का ध्यान रखें, उनकी पढ़ाई का ध्यान रखें, उनके नीड्स वांट्स जो भी हैं उनको सुनें, उनको अवॉइड ना करें। बच्चों को पूरा टाइम दे, पॉसिबिलिटीज उनकी प्रॉब्लम सुने, कुछ इग्नोर नहीं करना है। प्रोफेशनल फ्रंट पे ऑब्स्टिकल्स आप फेस कर सकते हैं। एक्सपेंडिचर कंट्रोल करने की कोशिश कीजिए और आपके काम में थोड़ा डिलेज हो सकते हैं, तो उससे घबराने की जरूरत नहीं है। जो मैंने आपको बताया है ये पॉसिबिलिटीज हैं, ऐसा नहीं है कि ये हो ही। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ग्रह आपकी कुंडली में कैसे बैठा है ये बहुत डिपेंड करता है। अच्छी पोजीशन में बैठा है, गोचर में भी अच्छी पोजीशन पर आया है, तो डेफिनेटली फल ठीक ठीक या अच्छा ही मिलेगा। तो ये कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है, ये पॉसिबिलिटीज हैं। अगर आप ऐसी पॉसिबिलिटीज एक्सपीरियंस करते हैं तो राहु को प्रसन्न करने का सबसे अच्छा है उनके मंत्र करना। राहु का बीज मंत्र होता है, आप वो मंत्र ट्राई कीजिए। ओम रांग रहवे नमः, इस मंत्र का जाप कीजिए, संकल्प ले लीजिए, रोज एक माला जाप कीजिए। आप देखेंगे कि आपकी प्रॉब्लम्स कम हो रही हैं। राहु का एक और भी अच्छा तरीका है, अगर आप फील करने के इनमें से कुछ भी आपके संग हो रहा है, तो जिस भी राशि में आपका राहु है, मान लीजिए अगर आपका राहु 7th हाउस में है, तो 7 लहसुन की कलियां लें, उनको गैस पे जलाएं
और फिर टॉयलेट में उनको फ्लश कर दें। ये काम सवेरे जल्दी उठ के करना है। आप देखेंगे इसका प्रभाव बहुत अच्छा आता है। तो अब चलते हैं अगले ज़ोडिएक साइन की तरफ, जो कि है सेजिटेरियस। सेजिटेरियस के लिए जो ध्यान रखना है वो है कि अपने पेरेंट्स की हेल्थ का बहुत अच्छे से ध्यान रखें, उनको कोई प्रॉब्लम ना आने दें, उनसे आर्ग्यूमेंट्स ना करें, उनको सुने, उनको टाइम दें। और रॉन्ग ऑकल्ट प्रैक्टिस तो बिल्कुल ना करें, चाहे कैसी भी ट्रांजिशन हो, कुछ भी हो। मैं तो हमेशा ये बोलती हूँ कि कभी भी रॉन्ग ऑकल्ट प्रैक्टिस, तंत्र मंत्र टोना टोटका, कभी भी गलत प्रैक्टिस नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब हम करते हैं उस वक्त तो बहुत अच्छा रिजल्ट आता है, लेकिन उसके बाद जो आप उसके लिए पे करते हैं वो बहुत बुरा होता है। क्योंकि जब आप किसी का बुरा करते हैं तो आप ये कैसे सोच लेते हैं कि आपके संग बुरा नहीं होगा। तो प्लीज किसी भी तरह की रॉन्ग ऑकल्ट प्रैक्टिस, तंत्र मंत्र में ना पड़े। पॉसिबिलिटी है कि चोट लग सकती है। अगर आप ड्राइव करते हैं तो ध्यान से ड्राइव करें, अगर आप सड़क पे चल रहे हैं तो ध्यान से चलें, देख के चलें, अगर आप किचन में काम कर रहे हैं तो देख के काम करें। और प्रॉपर्टी और लैंड से रिलेटेड मैटर्स में विजिलेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। थोड़ी सी असावधानी आपको प्रॉब्लम में डाल सकती है। जॉब चेंज और ट्रांसफर हो सकता है, और स्लीप हो सकता है कि आपको स्लीप आपकी डिस्टर्ब रहे, और आंखों से और पेट से स्टमक रिलेटेड इश्यूज आपको थोड़ा बॉदर कर सकते हैं। बात करते हैं कैप्रिकॉर्न ज़ोडिएक साइन की। कैप्रिकॉर्न वालों के लिए इनके अंदर एक नई एनर्जी ये लोग फील कर पाएंगे, और इनकी विल पावर और स्ट्रांग होगी। विल पावर स्ट्रांग का मतलब ये बहुत अच्छे से कोई भी काम जो हाथ में लेंगे उसे कर पाएंगे। मैरिज लाइफ में थोड़े बहुत इश्यू हो सकते हैं, वो भी अवॉइड किए जा सकते हैं अगर आपको पता है। पार्टनरशिप ठीक रहेगी और सोर्स ऑफ इनकम भी इंक्रीज होंगे। सिबलिंग्स के संग अगर आपके रिश्ते खराब थे या कुछ डिस्टर्बेंस चल रही थी तो वो भी ठीक हो जाएंगे। आप जो भी ट्रैवलिंग करेंगे वो फायदे में रहेगी। बस एक चीज का ध्यान रखना है, आपको गैम्बलिंग और बैटिंग से दूर रहना है, ये आपको मुसीबत में डाल सकते हैं। अब अगला ज़ोडिएक साइन है एक्वेरियस। एक्वेरियस वालों को सेविंग करने में डिफिकल्टी होगी, एक्सपेंडिचर इंक्रीज हो जाएंगे, और जिसकी वजह से उनको पीस और हार्मनी दोनों ही फील नहीं हुआ। देयर इज अ लैक ऑफ पीस एंड हार्मनी, राइट, जिससे फैमिली एनवायरमेंट डिस्टर्ब हो सकता है। हेल्थ इश्यूज रिलेटेड टू एब्डोमेन नेग्लेक्ट ना करें। हार्श लैंग्वेज, अब्यूजिव लैंग्वेज, स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज बिल्कुल भी ना यूज करें किसी के भी साथ। पोलाइट रहें, और चांसेस हैं कि आप हर्ट हो सकते हैं, अवॉइड करें कि आप लोन ना लें। अब बात करते हैं पाइसेस ज़ोडिएक साइन मीन राशि की। इनके लिए जो वार्निंग है वो ये है कि इनकी फिजिकल और मेंटल हेल्थ डिस्टर्ब हो सकती है। रीजन वही, इरिटेशन, अननेसेसरी का थॉट प्रोसेस, एंगर, सराउंडिंग्स। और अगर आपको ये चीज पता है, मैं बस एक चीज जानती हूँ कि अगर आपको पता है कि पॉसिबिलिटीज हैं तो आप अपने आप को बेटर प्रिपेयर कर सकते हैं। मैं ये नहीं कहती कि आप बिल्कुल ही चीजों को बदल देंगे, बट इवेंचुअली आप बेटर कर सकते हैं। अगर किसी को ये पता चल जाए कि मुझे इस टाइम पीरियड में थोड़ी दिक्कत हो सकती है तो वो मेडिटेशन कर सकता है, ध्यान रख सकता है अपना कि भाई मुझे इस टाइम से सोना है, मुझे अच्छा खाना खाना है, मुझे स्ट्रेस नहीं लेना है, तो डेफिनेटली जो इफेक्ट है कुछ तो कम होगा। 100% नहीं खत्म होगा पर कुछ तो कम होगा। तो जो भी हमको पॉसिबिलिटीज बता रही हूं इनको एज अ गाइडेंस लीजिए। अगर आप इन्हें एक्सपीरियंस करें तो इनको आप ओवरकम कर सकते हैं, अगर आप डिसाइड कर ले कि ये आप अपने संग नहीं होने देंगे। बच्चों की हेल्थ और उनकी स्टडीज पे ध्यान दें, उनको पढ़ाएं, उनको सुने, उनको टाइम दें, और काम में डिलेज हो सकते हैं। पार्टनरशिप में कोई बिजनेस ना करें, और अपने भाई बहनों के संग रिलेशनशिप अच्छे रखें। आध्यात्मिक यात्रा, स्पिरिचुअल ट्रैवलिंग पे जाना हो सकता है। तो ये सभी ज़ोडिएक साइन के लिए कुछ पॉसिबिलिटीज हैं जो राहु केतु के ट्रांजिशन के टाइम पे हो सकती हैं। जब भी कोई ग्रह राशि परिवर्तन करता है तो उसका इफेक्ट 10 डेज पहले से आना शुरू हो जाता है, और 10 डेज
आने के बाद थोड़ा ज्यादा रहता है, 15 भी हो सकता है। उसके बाद स्लोली एंड ग्रेजुअली कम हो जाता है, क्योंकि और भी ग्रह ट्रांजिशन में चल रहे होते हैं, मूव कर रहे होते हैं। तो जो भी पॉसिबिलिटीज है हर वक्त नहीं होंगी कि एवरीडे आप यही क्या कहते हैं प्रॉब्लम्स फेस करने वाले हैं। ये वो प्रॉब्लम्स हैं जो आप फेस कर सकते हैं। टेक इट पॉजिटिवली, ये गाइडेंस है, इसे नेगेटिव ना लें। तो ये सभी ज़ोडिएक साइन के लिए राहु केतु का ट्रांजिशन इफेक्ट ऑन ऑल ज़ोडिएक साइन। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। हम व्हाट्सएप पे अवेलेबल हैं, आप व्हाट्सएप पे मैसेज भी कर सकते हैं। हमें व्हाट्सएप पे आप मैसेज करें। हमारे टाइमिंग्स 11 to 5 व्हाट्सएप पे रहते हैं। आप मैसेज करेंगे, हम आपको डेफिनेटली रिवॉर्ड करेंगे। तो ये था राहु केतु का ट्रांजिशन इफेक्ट। अगले वीडियो में हम बात करेंगे, धनतेरस और दिवाली आ रही है, ऐसे कौन से उपाय हैं जिनको करने से आप माता लक्ष्मी को प्रसन्न कर सकते हैं, घर में प्रॉस्पेरिटी और पीस ला सकते हैं। तो हमारे अगले वीडियो का इंतजार कीजिए। हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। तब तक के लिए हरे कृष्णा।